हेलो स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज अपन करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। छोटा सा एप्लीकेशन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है इसके अंदर। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन एकदम चुटकी में हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का नंबर आता है, ये मान के चलिए। कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट सबसे पहले बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड जो मेथड है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जनरली समझा रखा है जब आपको कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाई थी। मतलब क्या है, देखो सपोज ये आपका कोई कर्व है, कोई भी कर्व है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी कर्व हो सकता है जिसका अपन स्पेशल नाम नहीं जानते। और ये आपको गिवन होता है y इक्वल टू के फॉर्म में। ये आपको गिवन है y इक्वल टू के फॉर्म में। आपको इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट, जैसे मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये एक पॉइंट है आपका x1 y1, इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट समझते हो, एक ऐसा लाइन जो कर्व को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन होगा, जैसे लाइन का इक्वेशन होता है वैसे टेंजेंट का होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बोलो ये आप कर चुके स्ट्रेट लाइन में, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब ये m क्या है, m आप जानते हैं, m इज द स्लॉप ऑफ टेंजेंट, वो टेंजेंट का स्लॉप। और ये स्लॉप निकालेंगे कैसे, यहाँ पे वो है m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। जो आपको कर्व गिवन है वो डी वाई बाई डी एक्स करना है एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे आपको स्लॉप निकालना है। बस यही क्वेश्चन खत्म। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे, नॉर्मल मतलब इसी पॉइंट पे नॉर्मल जो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री बनाती है वो नॉर्मल हो गया। तो आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही y माइनस वाई वन इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एक्स वन। अभी जो m1 है, इस लाइन का जो स्लोप m1 है, ये कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो इसके नॉर्मल का स्लोप अपने आप निकालेंगे, क्योंकि m1 हो गया माइनस वन अपॉन m। जो यहाँ पे स्लोप है इसको उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, m1 बन जाएगा। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं बता दूं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप बोलेंगे जो लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है उसका स्लोप क्या आएगा, 0। तो उस केस में आपको डी वाई बाई डी एक्स करके इक्वल टू 0 करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो लाइन वाई एक्स के पैरेलल है इसका स्लोप होता है 1 अपॉन 0। आपको लिखा रखा है स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में, कोऑर्डिनेट में आपने कर रखा है। और उस केस में डी वाई बाई डी एक्स को करना है 1 अपॉन 0 के इक्वल। एक बात तो ये होगी। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन दैट कर्व। किसी भी कर्व पे कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट कितने आ रहे हैं। एक मैं एग्जांपल से ये बात समझाऊंगा तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखो ये क्लियर हो गया आपका, एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप बहुत जल्दी समझ पाओगे और इसका आंसर भी फटाफट से निकाल लोगे। क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी drawn
एट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन ये है कि इस गिवन कर्व के ऊपर एक्स एक्स के पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दैट कर्व विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे कि सर इक्वेशन निकालने से पहले आप इस कर्व का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा, 1/25 एक्स स्क्वायर का 2x, 1/16 वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/dx इक्वल टू 0। क्लियर है? देन फाइनली dy/dx कितना आएगा? आप बोलेंगे dy/dx आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन 25 डिवाइड बाई 2y अपॉन 16, मतलब कि आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 16 अपॉन 25 x अपॉन y, ये आपका क्या आ गया? dy/dx आ गया। और जब लाइन x एक्स के पैरेलल है, जब कोई लाइन x एक्स के पैरेलल है तो जो लाइन x एक्स के पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा? 0, मतलब dy/dx क्या होगा? 0। तो आप यहाँ से dy/dx को 0 करेंगे। जैसे आपने 0 किया मतलब -16 अपॉन 25 x अपॉन वाई इक्वल टू 0 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? 0। क्या आ गया? x का वैल्यू 0। और x का वैल्यू 0 अपन कर्व में रखेंगे, x का वैल्यू 0 कर्व में रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0/25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू ±4। तो जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू है 4, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4, मतलब 2 पॉइंट आ गया 0,4 और 0,-4, 0,4 0,-4। 2 पॉइंट ऐसे आएंगे इस कर्व पे जहां पे टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल होगी। तो आप बोलेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट? तो आप कहेंगे 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट? कितनी टेंजेंट ऐसी होगी जो एक्स एक्स के पैरेलल होगी? आप बोलेंगे 2। और अगर आपको पूछ ले व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ दैट टेंजेंट, उनका इक्वेशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m कितना आएगा? स्लोप 0, x माइनस x1। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। कहने का मतलब एक आ गया y इक्वल टू 4, एक आ गया y इक्वल टू -4। क्लियर हो गया? तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर हो गया? यस। ओके, अब एक चीज़ और बताऊं, इसको मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं आपको। देखिएगा डायरेक्टली कैसे होता है वो भी समझ लीजिएगा। ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। डायरेक्टली भी आपको बता दूं कि बेटा ये जो कर्व लिखा है किसका इक्वेशन है, कौन से कर्व का इक्वेशन है? तो आप कहेंगे सर ये तो एक इलिप्स का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है। एक ऐसा इलिप्स जिसका एक्स एक्सिस पे जो लेंथ है वो है 5। ये आप कोऑर्डिनेट में देखेंगे, अगर कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो कर लेना। और वाई एक्स के ऊपर है 4, तो 0,4 और 0,-4। बोलो ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि बताओ कितनी टेंजेंट है जो एक्स एक्स के पैरेलल है? आप कहेंगे जो एक्स एक्स के पैरेलल है वो एक तो ऐसे बनेगी और एक बनेगी ऐसे। देख लो, चाहे 0,4 पे बन रही है और 0,-4 पे बन रही है। तो 0,4 पे बन रही है, इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 4, इसका हो गया y इक्वल टू -4।
क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं, इसके अलावा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ सकता है। अगर आपके दिमाग में कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ भी वही सिस्टम लगा सकते हैं। थोड़ा सा चेंज है, वो है आपका स्लोप, और स्लोप निकालना है आपको dy/dx इक्वल टू 0 करके। क्लियर? यस। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व गिवन है y इक्वल टू x 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू x 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू x 2 माइनस एक्स एट द पॉइंट 2,0, एट पॉइंट 2,0। क्वेश्चन ने ये बोला है कि सर ये कर्व है। अब ये अपन जानते नहीं किसका कर्व है, लेकिन गिवन है y इक्वल टू, आपको 2,0 पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन देखो बेटा, dy/dx इक्वल टू ये है 2x, तो 2x का हो गया 2, ये है x स्क्वायर का हो गया 2x। अब dy/dx निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है? dy/dx निकालना आपको इस पॉइंट पे 2,0 पे निकालना है। कहने का मतलब x की जगह 2, y की जगह 0, y है नहीं, ओनली x है, तो 2 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 2 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस का 2। ये आपका स्लोप आ गया, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप -2 आ गया। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो फटाफट से y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, मतलब y इक्वल टू -2x प्लस का 4। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आप क्या लिखेंगे? y माइनस y1, y1 तो पॉइंट वही है 0, m क्या हो जाएगा? अगर टेंजेंट का स्लोप -2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? आप कहेंगे सर इसको उल्टा लिख देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो उल्टा लिख के माइनस से मल्टीप्लाई m x माइनस x1, सॉरी x माइनस x1 2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y इक्वल टू x माइनस का 2 आपका फाइनल आंसर मिल गया। इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करना होगा। ओके बेटा? यस। क्वेश्चन देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स बताइएगा एट विच द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। उस कर्व पे वो सारे पॉइंट बताइए जहां पे जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन है। कहने का मतलब एक्चुअल में आप देखें तो इस लाइन का स्लोप क्या है? आप कहेंगे तो सीधा कॉन्सेप्ट आपने बताया था कोऑर्डिनेट में, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपन वाई का कोफिशिएंट, ये तो बताया था। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपन वाई का कोफिशिएंट, ये इस लाइन का स्लोप हो गया। क्लियर है? तो इस लाइन का स्लोप ये है, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा? तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप m1 इक्वल टू हो गया, इसका उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई 3। ये बात तो क्लियर है कि गिवन लाइन का स्लोप ये है तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप ये है। कहने का मतलब टेंजेंट का स्लोप आपका आ गया। ओके, यहाँ से आप इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे? आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि स्लोप हम कर्व का कैसे निकालते हैं? dy/dx करके x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया, क्या हो गया? 3x स्क्वायर, 5 का हो गया 0। अब आप बताओ ये जो स्लोप है टेंजेंट का और ये जो स्लोप आ रहा है उस टेंजेंट का, दोनों इक्वल है कि नहीं है? आप कहेंगे यस बिल्कुल इक्वल है। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। x का वैल्यू एक तो 1 है, एक प्लस एक माइनस 1 है। जब x का वैल्यू 1 है
तो 1 रखेंगे, 1 + 5 क्या हो गया 6, y का वैल्यू 6 आ गया। x का वैल्यू -1 है तो ये हो गया -1 और 5 4। कहने का मतलब आपके 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो हो गया 1,6 और दूसरा हो गया -1,4। ये 2 पॉइंट हो गए। और अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट की जगह नंबर ऑफ टेंजेंट होता तो भी आप क्या लिखते 2, क्योंकि जितने पॉइंट होंगे उतनी तो टेंजेंट होगी। ये तो है नहीं कि एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है, तो 2 पॉइंट तो नंबर ऑफ टेंजेंट भी कितनी आई 2। ओके, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल वर्ड लिखा होता तो जो स्लोप यहाँ लिखा हुआ है वही स्लोप में डायरेक्ट इक्वल कर देता। क्यों? क्योंकि पैरेलल के केस में 2 लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल के केस में दोनों का स्लोप क्या होता है सेम होता है। और परपेंडिकुलर आ गया, इसका मतलब गिवन लाइन का स्लोप उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका पैटर्न रहेगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं, देखिएगा। यस, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = x + sin x cos x एट π/2, x = π/2 पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो एक ही पॉइंट दिया, x y तो नहीं दिया हुआ। तो मैं कहूँगा y भी निकाल सकते हैं कि कर्व पे अगर x = π/2 है तो आप π/2 रख दीजिएगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया π/2 प्लस sin π/2 1 और cos π/2 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। मतलब ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया π/2, तो मतलब एक तरह से पॉइंट जो है आपका क्या हो गया π/2, π/2, ये तो आपका पॉइंट हो गया। अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन dy/dx = x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 प्लस sin x cos x, तो डिफरेंशिएशन एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं कि चलो डिफरेंशिएशन कर लो फिर, कि sin x एज इट इज, cos x का हो गया -sin x प्लस cos x एज इट इज और sin x का हो गया cos x। तो ये क्या हो गया 1 प्लस cos² x माइनस sin² x, cos² x माइनस sin² x, ऐसे बोल दो 1 प्लस cos 2x, ये dy/dx आ गया। अब dy/dx किस पॉइंट पे चाहिए आपको, dy/dx चाहिए जो आपका गिवन पॉइंट है, कौन सा π/2, π/2, तो x की जगह π/2, y की जगह π/2, यहाँ ओनली x है तो cos π/2 रखेंगे, तो ये हो गया cos π, तो 1 माइनस का 1 मतलब 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास 0 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/0। इक्वेशन क्या हो जाएगा y - y1 कितना है π/2 = m x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कंप्लीटली 0, x = π/2 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इस टाइप के ही कर्व आपको गिवन होंगे और ऐसे ही आपको डिफ्रेंशिएशन करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ - λ² प्लस x + 1 मेक एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी या किस इंटरवल में होगी ये आपको बताना है। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट है कर्व का वो एक्स एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब जिसका वैल्यू 90 से लेस हो, और 10 90 से लेस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहने का मतलब जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये दिमाग में रखो, dy/dx क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए तो आप ये बोलेंगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो dy/dx कितना आया यहाँ से
3x² माइनस का ट्वाइस ऑफ लेमड़ा एक्स प्लस का 1, और ये जो वैल्यू है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लास्ट में लाइन गिवन है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 3x² माइनस का 2 लेमड़ा एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था कि अगर f(x) का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, f(x) का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इट मीन्स d जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। d का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 मतलब यहाँ से क्या आएगा, b² फॉर लेमड़ा स्क्वायर माइनस 4 ac लेस देन 0, और कॉमन ले लेंगे 4, तो लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 3 लेस देन 0, तो लेमड़ा प्लस का √3 और लेमड़ा माइनस का √3 लेस देन 0, तो लेमड़ा का जो वैल्यू है वो माइनस √3 से प्लस √3 के बीच में लाई करिएगा। ये कंडीशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता रखी है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है इट मीन्स डेफिनेटली ये जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इसके इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी हैं तो d का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ओके बेटा, तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से अपन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है। ठीक है बेटा, एक एप्लीकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है मैक्सिमा मिनिमा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।